मेक अ विश के दूसरे एपिसोड में जिन गुस्सा है और अब वह बदला लेना चाहता है। वह का यंग को हवा में उठा लेता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और दोनों के बीच ये तय हो जाता है कि का यंग की 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद जिन उसे मार डालेगा। फिर भी का यंग इब्लिस को साथ लेकर अपने गांव लौट आती है। अब ये जिन सरप्राइजिंगली रूप से दूसरों को दिखाई दे रहा है। उसने एक सफेद सूट पहन रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे का यंग किसी एस लवर को विदेश से लाई हो। का यंग की दादी और दूसरे लोग सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन का यंग उसे एक शेड में ले जाती है और उसे कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मार डालना चाहती है। दादी अंदर आती हैं और का यंग को उसका वादा याद दिलाती है और का यंग घड़ी की टिक टिक सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके पास्ट में एक बार का यंग की टीचर ने कहा कि उसे कोई गिल्ट और रिमॉर्स नहीं है, जो उसे एक साइकोपैथ बनाता है। इब्लीस का एक साथी पहले एपिसोड में ही सामने आ जाता है। वह है साडे, एक ऐसा जानवर जो रूप बदल सकता है। साडे जिनको ये समझने में मदद करता है कि एक साइकोपैथ क्या हो सकता है और 21वीं सदी में जिंदगी किस तरह बदल गई है। जिन भी अपनी रिसर्च करता है, वह उन लोगों से मिलता है जिन्होंने का यंग को बड़ा होते देखा है ताकि वे उसे बेहतर समझ सकें। उनकी मुलाकात गांव के मुखिया और उसके दोस्तों से होती है, जिनका यंग के बारे में जानने के लिए दादियों के साथ खेत में बैठता है। इस बीच का यंग गांव में एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही है क्योंकि ऑडियंस उसके अनुभवों से उसके बारे में जान रहे हैं। वह हर वेंसडे को उसी रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त से मिलती है और बिना किसी एक्सेप्शन के वही फूड ऑर्डर करती है। वह थेरेपी के बजाय एक डेंटल क्लिनिक जाती है क्योंकि ड्रिलिंग का शोर उसे सुकून देता है और उसने अपने अंदर वर्षों के त्याग और दर्द को दबा रखा है। हालांकि जिन उससे अपनी इच्छाएं वापस लेने के अंतिम प्रयास के रूप में एक कमरे में आग लगाकर एक करतब दिखाता है जहां वह है। का यंग दूसरे दरवाजे से भाग निकलती है और जिन को पीटना शुरू कर देती है। पुलिस बीच बचाव करती है, लेकिन जिन कहता है कि इसकी जरूरत है और इसे उनके बीच ही रहना चाहिए। का यंग थोड़ा प्रभावित होती है। दूसरे एपिसोड के अंत में का यंग अपनी पहली इच्छा पूछती है। वह जिन को चुनौती देती है कि वह साबित करे कि जिन पहले 3 लोगों की इच्छा पूरी होगी, वे करप्ट नहीं होंगे, जबकि जिन की हाइपोथेसिस है कि सभी इच्छाएं पाप की ओर ले जाती हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स।